आपका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दिनों बीजेपी की आक्रामक शैली बदली हुई है और आपकी पार्टी के पर भी उन्होंने आज गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपके भीतर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। विजय भाई नमस्कार और सारे पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, जिन्ना का जो कॉपीराइट है देश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये जब भी फंसते हैं उसको लेके चले आते हैं। कोई बात नहीं करेगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी, ना कोई राजनीतिक दल करेगा, ना तो कोई सामाजिक दल करेगा, लेकिन जब ये फंसते हैं तो जिन्ना को लेके चले आते हैं। और बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आडवाणी जी पे क्या ख्याल है इनका? जब आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पे चादर चढ़ाने गए थे तो उस पर क्या ख्याल है भारतीय जनता पार्टी का? तो ये बिल्कुल साफ है कि जिन्ना शब्द जो है उसका कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी ने करा रखा है। तो ये किसी के ऊपर, किसी और के ऊपर शोभा भी नहीं देता और ना तो कोई और इस्तेमाल। आपकी कुछ ओनरशिप है जिन्ना पे या नहीं है? नहीं, हमारी कोई ओनरशिप नहीं है। मैं तो कह रहा हूं डीलरशिप है कोई आपकी? कोई डीलरशिप? जब कॉपीराइट, देखिए विजेश भाई, जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपकी कोई? नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं ना। जब कॉपीराइट किसी के पास है और वो इस अधिकार को किसी को देंगे भी नहीं। आप ये समझिए विजेश भाई, कॉपीराइट अगर किसी के पास है तो उससे खरीदा जा सकता है और ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी किसी और को क्या आप लोग चिढ़ते हैं जब आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप जिन्ना प्रेमी हैं? आप चिढ़ते हैं? चिढ़ते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोच पे दया आती है कि किस लिए ये सत्ता में आए थे, क्या बोल के ये सत्ता में आए थे और क्या बोलने लगे। ये तो सत्ता में वादा करके आए थे कि 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी मैं हालिया बयान बता रहा हूं ब्रजेश भाई, आपको भी याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में बुरी तरीके से हारी तो पहला जो बयान आया था, 15 लाख रोजगार तुरंत दे दिए जाएंगे। सारे विभागों को आदेश दे दिया गया था कि सारी भर्तियां शुरू कर दो। क्या हुआ? उस पर क्या अमल किया? कभी आप उस पर बयान नहीं सुनेंगे। जिन्ना पे बयान आप सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका कॉपीराइट है। क्यों? रोजगार पे लोगों का कॉपीराइट है, उस पर बात आप एक्चुअली इन मुद्दों पर बिदकते हो इसलिए वो मुद्दा उठाते हैं। सिंपल सी बात है। मुद्दा अब बटेंगे कटेंगे, बांग्लादेश भी आ गया इसमें, देखिए पाकिस्तान को भी ले आए वो। विजेश भाई वो सब लेके आएंगे, लेकिन जनता का मूड इस वक्त दूसरा है। जनता जानना चाह रही है कि हमारे रोजगार का क्या होगा। किसान पूछ रहा है कि हमारे एमएसपी का क्या होगा। नौजवान पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार का क्या होगा। जाति जनगणना का क्या होगा। 50% आरक्षण की सीमा तोड़ने पे आपका क्या विचार है? इन सब बातों से बचने के लिए देखिए, 2 शब्दों में समझ लीजिए विजेश भाई कि इनकी पूरी पॉलिसी है डिस्ट्रैक्ट और डिस्ट्रक्शन की। जब डिस्ट्रक्शन रुकता है तो डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जब डिस्ट्रैक्ट काम नहीं करता तो डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो और आपकी राजनीति में देख रहा हूं कि कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करेंगे। आरक्षण और जातिगत जनगणना पर टिके हुए हैं आप उस पर खेल रहे हैं, जातिगत जनगणना और आरक्षण। नहीं, निश्चित रूप से तो इन्हीं 2 मुद्दों पे है। ये तो कांग्रेस पार्टी का वचन है। तो आपको ठीक करने के लिए यही मुद्दा तो बढ़िया है ना? नहीं, बढ़िया नहीं है। जिन्ना वाला ये प्रण है। ये मुद्दा नहीं हमारे लिए, ये हमारे लिए प्रण है कि जिस दिन हम सरकार में आए सबसे पहले हम जाति जनगणना का आदेश करेंगे और 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ देंगे। ये तो हमारे नेता का प्रण है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए प्रण है। मैं पंडित अमरनाथ मिश्रा जी को आमंत्रित